हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन रिकैप सीरीज में आपका स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज का टॉपिक है, इस लेक्चर का टॉपिक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन टॉपिक बहुत क्लियर है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। और आप अच्छे से जानते हैं कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस टॉपिक में हम करने क्या वाले हैं, हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं न्यूमेरिकल्स ही आता है। तो वन बाय वन हम लोग कोशिश करेंगे और कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम इसमें सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। Particle moves along the sides AB, BC, CD of a square of side 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका स्क्वायर आपको दिख रहा है और इसकी जो साइड है वो 25 सेंटीमीटर है। तो लेट अस राइट ओवर हियर 25 सेंटीमीटर with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। Its average velocity is। तो देखिए, सबसे पहले पार्टिकल ए से कहाँ जाता है, बी पर, फिर बी से कहाँ जाता है, सी पर, फिर सी से कहाँ जाता है, डी पर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये तो हम पहले निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 25 प्लस 25 प्लस 25 इक्वल टू 75 मीटर। क्योंकि ए बी बी सी सी डी सबकी लेंथ कितनी है, 25 मीटर है। अब टाइम निकाल लेते हैं। हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड है इसकी 15 और डिस्टेंस ए बी। अब हम सबसे पहले पता करते हैं कि ये ए बी डिस्टेंस को कितने टाइम में क्रॉस करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ए बी कितना है, 25 बाय T1। तो भाई टाइम आ जाएगा 25 बाय 15, 5 से कैंसिल कर दीजिए। तो इसी तरह सेकंड ए बी का टाइम तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ए बी का टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, उसी तरह हम बी सी का टाइम भी कैलकुलेट कर लेंगे। T2 वो भी 5/3 होगा। इसी तरह C3 का टाइम भी कैलकुलेट कर लेंगे, वो भी क्या होगा, 5/3। तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है, टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हमें मालूम है 75, और टोटल टाइम भी हमें मालूम है। तो ये हमने मान लिया था यहाँ पर कि इसमें कितना टाइम लगा होगा, T1, इसमें T2, तीनों टाइम बराबर होंगे, कहने की जरूरत नहीं है। T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू 5/3 सेकेंड। तो सॉल्व करते हैं। तो एवरेज स्पीड हो गई हमारी, टोटल डिस्टेंस 75, टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3, 75 5/3 प्लस 5/3 प्लस 5/3। सो इट कैन बी रिटन एज, x को जब 3 बार जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 3x मिलता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5/3। ये 3 से 3 कैंसिल। तो एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी 75/5। तो हमारा आंसर होना चाहिए 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं पीछे कौन सा आंसर होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट, 15 मीटर पर सेकेंड। तो एक एवरेज क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की लेवल भी बढ़ती जाएगी, प्रैक्टिस लेवल भी चेंज होता जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा, इसलिए तो ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल है, अ बॉडी हैज स्पीड v, 2v एंड 3v।
ठीक है, पहले स्पीड v थी, बाद में 2v, बाद में फिर 3v। इन फर्स्ट 1/3 ऑफ डिस्टेंस, in second 1/3 of distance and third 1/3 of distance respectively, its average speed will be। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूले पर आधारित है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए एवरेज स्पीड होगी आपकी 3/1/v1 1/v2 1/v3, क्योंकि डिस्टेंस 3 बराबर हिस्सों में क्या है, डिवाइड है, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब वैल्यूज तो रखनी पड़ेगी। v1 की वैल्यू रख दीजिए आप 1/v, और ये हो जाएगा 1/2v, और ये हो जाएगा 1/3v। अब हमें एलसीएम लेना है, तो नीचे एलसीएम 3v आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। एक काम करते हैं कि एलसीएम को हम ले लेते हैं 6v, वो ज्यादा बेटर होगा, 6v ही आएगा। ये हो गया 6, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3, और ये हो गया 2, और ऊपर है 3, तो ये हो गया हमारा 3/6 और 3 9 और 2 11, 11/6v, 11/6v। तो 11/6v, तो v एवरेज है हमारा 3, 11/6v। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 6v डिवाइडेड बाय 11, सो वी विल गेट इट 18v/11। तो हमारा एवरेज स्पीड का जो आंसर होगा वो होगा 18v/11, 18v/11। तो पीछे देखते हैं कौन सा आंसर है। 18v/11, ये रहा हमारा आंसर, द थर्ड आंसर इज करेक्ट। तो ग्रेजुअली सबसे पहले थोड़े कुछ क्वेश्चन एवरेज स्पीड पे, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लेवल ऑफ क्वेश्चंस तो बिल्कुल बढ़ेगा ही। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ये हमारा आंसर आ गया 18v/11। अब देखिए अगला सवाल, द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड when it moves over a distance of 10 मीटर। 10 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद, 10 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद बॉडी की स्पीड डबल हो जाती है। इफ द इनिशियल स्पीड बी u, इनिशियल स्पीड दे दी आपको u है, व्हाट विल बी द स्पीड आफ्टर फर्दर कवरेज ऑफ डिस्टेंस 10 मीटर। तो ये हमें 4 ऑप्शंस दिए गए। पहले हमें ऐसे सवालों को क्या करना चाहिए, एक कंसेप्ट डायग्राम बनाना चाहिए। मान लीजिए इनिशियल स्पीड दी गई है हमें कितनी u, और 10 मीटर के डिस्टेंस के बाद, 10 मीटर ट्रैवल करने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डबल। तो ये डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, और अगले 10 मीटर को चलने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। अगले 10 मीटर को चलने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, हमने मान लिया v, ये भी 10 मीटर है। इसको हम a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, इसको c बोल देते हैं। अब फॉर ए बी पार्ट ऑफ जर्नी के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं। कौन सा यूज करेंगे, v² = u² प्लस v² = u² प्लस 2as, v² = u² प्लस 2as। तो v स्पीड डबल हो गई, तो डबल का स्क्वायर होगा 4u²। पहले स्पीड थी u², एक्सेलरेशन मान लिया a, और डिस्टेंस तो दिया हुआ है कितना, 10। तो ये हो जाएगा आपका 3u² = 20a, 3u² = 20a। तो यहां से हमें a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3u²/20। अब अगली स्टेप में हम इसको यूज करेंगे। अब ये मानते हुए कि बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, इसका मतलब है
कि बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा। अब हमें क्या करना है, बीसी पार्ट के लिए इक्वेशन यूज करना है। जब हम बीसी पार्ट के लिए इक्वेशन यूज करेंगे तो बी पर वेलोसिटी कितनी है 2u और सी पर हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो बीसी के लिए अगर इक्वेशन यूज करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 2u मानी जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी v, और बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 10। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर बीसी पार्ट ऑफ जर्नी, फॉर बीसी पार्ट ऑफ जर्नी, बीसी पार्ट ऑफ जर्नी के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो b पर वेलोसिटी 2u थी, डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है 10, तो ये आ गया v स्क्वायर इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 20a। अब a की वैल्यू पीछे से हम ले लेंगे, a की वैल्यू है 3u स्क्वायर बाय 20, a की वैल्यू है 3u स्क्वायर बाय 20, तो उसको रख देंगे 3u स्क्वायर बाय 20। तो देखिए 20 से 20 तो कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर हो गया 7u स्क्वायर, तो v हो गया √7u। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है v इक्वल टू √7u। तो अब देखते हैं किस आंसर में ये दिया गया है, तो उसे हम टिक कर देंगे। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, इसको नोट कर लिया जाए। तो जब आप बीसी के लिए इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो बी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, बी पर वेलोसिटी इनिशियल कहलाएगी, और सी पर वेलोसिटी क्या कहलाएगी, फाइनल कहलाएगी, और बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा एस। अब देखिए, अब ये अच्छा सवाल, जैसे जैसे मैंने कहा था हम आगे बढ़ेंगे तो सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा। 2 cars स्टार्ट ऑफ टू रेस विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड एंड 2 मीटर पर सेकंड। तो पहली कार की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड और दूसरी कार की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, नहीं है, इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। पहली कार का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरी कार का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट, एक ही टाइम पर वो फाइनल पॉइंट पर पहुंचे, देन द लेंथ ऑफ द पाथ इज। 4 आंसर दिए गए, 30 मीटर, 32 मीटर, 20 मीटर एंड द फोर्थ आंसर इज 24 मीटर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए ये कार ए है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन हमें दिया गया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कार बी है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है। इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन दिया गया है हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो एक ही टाइम पर अपने फाइनल पॉइंट पर पहुंचती है, एक साथ पहुंचती है। और मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है x, इस डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया x। तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। ऐसे सवालों को हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की मदद से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहली कार के लिए u कितना है 4 और एक्सेलरेशन कितना है 1, और दूसरी कार के लिए u कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन भी है, और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक और चीज हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो टाइम है वो 0 सेकंड है और उनका डेस्टिनेशन पे पहुंचने का टाइम कितना मान लिया हमने, t सेकंड मान लिया, और कार्स मान लिया हमने a और b। तो हम यूज करेंगे यूजिंग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर कार a, डिस्टेंस x, वेलोसिटी 4। तो ये हो जाएगा आपका 4t प्लस हाफ, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका कितना था 1 था। तो ये हो गया x इक्वल टू 4t प्लस
t²/2। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब हम यही इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को फॉर कार बी यूज करेंगे। तो कार बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी x, कार बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 2t, एक्सलरेशन भी 2 था, तो x इक्वल टू आ गया 2t, 2 से 2 कैंसिल, प्लस t²। तो ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया। अब ये हमने दो इक्वेशंस बना लिए। नाउ वी हैव फ्रेम्ड द टू इक्वेशंस। अब देखिए हमें करना क्या है, पहले इक्वेशन से x की वैल्यू और दूसरे इक्वेशन से x की वैल्यू को हमें इक्वेट करना है। तो हमने लिख दिया x इक्वल टू x। अब x कहां से लेंगे, पहले इक्वेशन से लेंगे 4t प्लस t²/2 और ये हो गया 2t प्लस t²। सारे टर्म्स को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो। उसके बाद ये हो गया 2t और ये हो जाएगा माइनस t²/2 इक्वल टू 0। t कॉमन ले लीजिए। अब देखिए t 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए 2 माइनस t/2 0 है, 2 इक्वल टू t/2 है, तो t इक्वल टू कितने सेकंड आ गया, 4 सेकंड। तो अब हमने ये पता लगा लिया कि दोनों कारें अपने डेस्टिनेशन पर कितने सेकंड में पहुंचती हैं, 4 सेकंड में पहुंचती है। हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ मतलब हमें x पूछा गया था। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम सेकंड स्लाइड में x को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखिए x था, यहां से ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से 4t प्लस t²/2। तो t को 4 रखना है, रख देते हैं। तो 4 इंटू 4 16 और 16 का स्क्वायर/2, तो x इक्वल टू 16 और 16 का स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली t का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहाँ गलती हो गई। तो 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आ गया। तो पाथ की लेंथ कितनी होगी, 24 मीटर होगी। लेंथ ऑफ पाथ इज 24 मीटर। तो कौन सा आंसर हमें टिक करना चाहिए, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। (24 मीटर). सिंपल यूज ऑफ s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो x को हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे इक्वेट कर दिया था। यहाँ x की वैल्यूज को इक्वेट करा, टाइम निकाला। कैंसलेशन नहीं करिएगा, सारे टर्म्स को लेफ्ट में ट्रांसफर करिएगा और कॉमन लीजिएगा, इसका हमेशा ध्यान रखना। और ये टाइम की वैल्यू आ गई थी 4 सेकंड। फिर फर्स्ट इक्वेशन में हमने टाइम की वैल्यू को रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अच्छा सवाल है, बस स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए कहा गया कि बस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव होती है। बस की वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो ऐसे केसेस में जनरली हमें क्या करना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस को हम 0 मान लेंगे। एक साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट 96 मीटर बिहाइंड द बस। एक साइक्लिस्ट है जो बस से 96 मीटर पीछे है, स्टार्ट साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स द बस एट 20 मीटर पर सेकेंड। वो 20 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से बस की तरफ जाता है। आफ्टर व्हाट टाइम विल ही बी एबल टू ओवरटेक द बस, वो कितने टाइम के बाद बस को ओवरटेक कर लेगा। तो इसको भी हम एक सिचुएशन एनालिसिस से करेंगे। अब देखिए ये साइक्लिस्ट मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये बस मान लेते हैं, बस की इनिशियल वेलोसिटी है 0 और एक्सलरेशन है दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है बस और साइक्लिस्ट के बीच में 96 मीटर।
अब देखिए मान लीजिए टी टाइम में बस यहाँ पहुंचती है, मान लीजिए टी टाइम में बस यहाँ पहुंचती है, और मान लीजिए बस टी टाइम्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक्स, और यहाँ टाइम हो गया टी सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, और इतने ही टाइम में साइकिलिस्ट भी बस को ओवरटेक करता है। तो अब देखिए साइकिलिस्ट पहले, साइकिल चलाने वाला इंसान बस के कितने पीछे था, 96। तो बस जितने टाइम में बस एक्स ट्रेवल करती है उतने टाइम में साइकिलिस्ट को कितना ट्रेवल करना पड़ जाएगा, 96 प्लस एक्स, अगर वो बस को कैच करना चाहता है। तो अब देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करें। फॉर बस इक्वेशन यूज करेंगे हम, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल किया बस ने x, बस की इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2 और टाइम t, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब फॉर साइक्लिस्ट यूज करें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 96 प्लस एक्स, वेलोसिटी 20, टाइम टी। साइक्लिस्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो साइक्लिस्ट के मोशन में किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन, 96 प्लस एक्स इक्वल टू 20 टी। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमें टाइम को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमें टाइम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं, एक बार और इक्वेशन देख लें। x इक्वल टू टी स्क्वायर और 96 प्लस एक्स, टी स्क्वायर, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था। 20 टी साइक्लिस्ट का इक्वेशन था 20 टी। अब यहां से x की वैल्यू उठाओ और यहां रख दो, तो 96 x की जगह रख दिया टी स्क्वायर इक्वल टू 20 टी, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 96 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर करेंगे हम, माइनस 12 टी माइनस 8 टी माइनस 20 टी को इतना लिख दिया, टी इन दोनों से टी कॉमन लो, टी माइनस 12, और यहां से कॉमन लो 8 कॉमन लो, माइनस 8 कॉमन लो, तो ये हो जाएगा टी माइनस 12। अब टी माइनस 12 को कॉमन ले लो। अब यहां पर टाइम के देखिए कितने आंसर आ गए, 2 आंसर आ गए, तो यहां मिलेगा t इक्वल टू 12 सेकेंड, और अगर t माइनस 8 को 0 कर देंगे तो t इक्वल टू मिलेगा 8 सेकेंड। अब सवाल ये है कि हमारे पास टाइम के कितने आंसर आ गए, टाइम के कितने आंसर आ गए, 2 आंसर आ गए, तो हम कौन सा आंसर लें, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर बोलता है कि साइक्लिस्ट बस को 8 सेकंड के बाद भी क्रॉस कर सकता है और 12 सेकंड के बाद भी क्रॉस कर सकता है। तो हमें टाइम, किस टाइम का सिलेक्शन करना चाहिए, हमें मिनिमम टाइम का सिलेक्शन करना चाहिए। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, t इक्वल टू 8 सेकेंड। तो देखते हैं पीछे जाके, ये देखिए ये हमारा आंसर है करेक्ट। इट कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 8 से ज्यादा है, हम मिनिमम टाइम को ही क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह की कोई भी सिचुएशन, इक्वेशन बना लिए और x को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ x की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर, इस इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी रखनी है, टी स्क्वायर, बस वही करा है, और फिर फैक्टर करना तो आना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा टाइम सिलेक्ट करेंगे, तो बड़ा क्लियर हो गया कौन सा टाइम सिलेक्ट करेंगे, मिनिमम टाइम को हम क्या करेंगे, मिनिमम टाइम को हम सिलेक्ट करेंगे। इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाए। अब देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल,
अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी है, 0 है। एक्सेलरेशन मान लेते हैं a। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस covered by the body in the nth second and that covered in n seconds। तो सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस covered by the body in nth second। इस फॉर्मूले का यूज करिए, क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है इसलिए 0 आ गया। a/2 2n-1 a/2 और ये हो जाएगा a/2 2n-1। तो Sn की वैल्यू आ गई a/2 2n-1। So this is the distance traveled by the body in which second, nth second। n सेकंड में बॉडी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब हमें ये निकालना है कि बॉडी n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो उसके लिए हम सीधे सीधे यूज कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन n सेकेंड्स। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया s 0 हाफ a n स्क्वायर, तो s इक्वल टू a n स्क्वायर बाय 2। अब हमसे पूछा क्या गया है, अब हमसे पूछा गया है Sn अपॉन s, Sn अपॉन s। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे। सो वी आर आस्क्ड Sn अपॉन s। तो n सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है बॉडी, a/2 इंटू 2n-1, a/2 इंटू 2n-1 और n सेकंड में an स्क्वायर बाय 2। तो देखिए a/2 तो a/2 कैंसिल हो गया, तो Sn अपॉन s will be 2n-1 अपॉन n स्क्वायर, 2n-1 अपॉन n स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा 2n-1 अपॉन n स्क्वायर। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है पर फिर भी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे जानते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो आंसर इज 2n-1 अपॉन n स्क्वायर। अब देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल शुरू हो रहे हैं। अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर। तो देखिए जब स्टोन को ड्रॉप किया जाता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी मानी जाती है, 0। ट्रेवल्स 25 मीटर इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। अपने जर्नी के आखिरी सेकंड में वो 25 मीटर ट्रेवल करता है। द हाइट ऑफ द टॉवर इज, जी को हमें 10 लेना है। अब देखिए मान लीजिए हमारा टॉवर है और ये हाइट है हमारी, मान लीजिए h टॉवर की, और ये हमारा ग्राउंड है। स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो इसका मतलब है कि ड्रॉप बॉडी की वेलोसिटी को हम कितना मानते हैं, 0। और सपोज करते हैं कि ये स्टोन जब ग्राउंड पर पहुंचा होगा, यहाँ टाइम है 0 सेकेंड और यहाँ टाइम मान लेते हैं t सेकेंड या n सेकेंड भी मान सकते हैं। तो लास्ट सेकेंड क्या हुआ, सबसे पहली बात लास्ट सेकेंड क्या हुआ। अगर हम मान लेते हैं कि ये स्टोन t सेकेंड में ग्राउंड पर पहुंचता है, ये स्टोन t सेकेंड में ग्राउंड पर पहुंचता है, तो लास्ट सेकंड क्या हुआ, टीएथ सेकंड हुआ। टीवा सेकंड क्या होगा, आखिरी सेकंड होगा। तो टीएथ सेकंड लिखा हमने यहाँ पर, टीएथ सेकंड। तो
एस टी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, u प्लस a बाय 2t माइनस 1। लास्ट सेकंड में 25 चलता है, ड्रॉप बॉडी है 0, g की वैल्यू 10 है। तो सबसे पहले हमें टाइम ऑफ फॉल निकालना है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2t माइनस 1। 5 25 को कैंसिल कर देगा 5 बार, तो 5 बराबर 2t माइनस 1। 2t इक्वल टू 6, t इक्वल टू, अगर 2t इक्वल टू 6 है तो t इक्वल टू होगा 3 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फॉल हमें क्या हुआ पता लग गया। एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1 मिनट का टाइम होता है एग्जामिनेशन में, और 1 मिनट से लड़ने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, कितने सवाल सॉल्व करे आपने। जितने आप अधिक सवाल सॉल्व करोगे रिवीजन में और पहली बार पढ़ते समय, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और टाइम भी आप मैनेज कर पाओगे। अब हमें टॉवर की हाइट निकालनी है, तो अब ये काम हमारा बहुत सिंपल हो गया। हमें टाइम ऑफ फॉल तो मालूम चल ही गया, टी सेकंड। तो हाइट ऑफ टॉवर के लिए हम यूज कर सकते हैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। H ड्रॉप 0, ए की वैल्यू 10, टाइम मालूम चल गया 3 स्क्वायर, तो H इक्वल टू ये 2 10 को 5 बार कैंसिल कर देगा, तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9। सो द हाइट ऑफ टॉवर विल बी 45 मीटर। द हाइट ऑफ टॉवर विल बी 45 मीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 45 मीटर। ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रिवीजन भी तो करना है, रिकैप सीरीज का मेन पर्पस रिवीजन भी है, और कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना है। रिवीजन भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो ये आपका आंसर आ गया 45 मीटर। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 39.2 मीटर। ठीक है, एक बॉडी को 39.2 मीटर की हाइट से ड्रॉप करते हैं। आफ्टर इट क्रॉसेस हाफ डिस्टेंस, जब वो आधी दूरी तय कर लेती है, आफ्टर इट क्रॉसेस हाफ डिस्टेंस, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीजेस टू एक्ट। जब वो आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करना बंद कर देता है। द बॉडी विल हिट द ग्राउंड विद वेलोसिटी। 4 ऑप्शन दिए गए। तो सबसे पहले तो एक रफ स्केच बना लेते हैं। पूरी हाइट कितनी दी गई है? 39.2 मीटर। अच्छा, 39.2 का आधा अगर हम निकालें तो 19.6 मीटर आएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में जी नहीं दिया गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जी नहीं दिया गया है तो जी को हमें लेना पड़ेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बॉडी को ड्रॉप किया, ये रही, हमने हमारी बॉडी मान ली, इसको हमने ड्रॉप किया, तो ड्रॉप बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? 0। और जब वो आधा दूरी तय करती है, व्हेन इट ट्रेवल्स द हाफ डिस्टेंस, तो हाफ डिस्टेंस हो गया हमारा 19.6, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीजेस, एक्ट करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि भाई आधा डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? तो जितनी इस पॉइंट पर वेलोसिटी है उतनी ही ग्राउंड से टकराते समय वेलोसिटी होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जी एक्ट करना क्या हो चुका है? जी एक्ट करना क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। तो जब जी बंद हो जाएगा तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर टाइम कितना है? 0 सेकंड। यहाँ टाइम तो निकालना पड़ेगा, टी सेकंड। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यूज करना चाहिए
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आधी डिस्टेंस 19.6, ड्रॉप्ड 0, जी कितना है 19.8 इंटू टी स्क्वायर। तो पहले टाइम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 19.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.8 टी स्क्वायर। 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टाइम आ गया भाई 2 सेकंड। तो आधा डिस्टेंस ट्रैवल करने में बॉडी को कितने सेकंड लगेंगे? 2 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद, अब इसको लिख देते हैं 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो 2 सेकंड के बाद इस पॉइंट पर जी एक्ट करना बंद कर देता है, जी समाप्त हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो यहाँ जितनी वेलोसिटी होगी यहाँ पे भी उतनी वेलोसिटी होगी, क्योंकि जी ही कारण है। जी इज द रीजन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द रीजन जो वेलोसिटी को बदलता है, चेंज करता है। तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकाल लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यू स्क्वायर, ड्रॉप बॉडी 0, ए जी 9.8 और टाइम है 2। तो 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 19.6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा, तो जब वो जमीन से टकराएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 19.6 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा अच्छा सवाल था। दिस वॉज ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो फिर अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अब देखिए, अ बैलून इज मूविंग वर्टिकली विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। बैलून की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। When it is at a height of h, a body is gently released from it. तो जब बॉडी को एक ऐसे बैलून से रिलीज कर दिया जाए जो ऊपर जा रहा है एक सर्टेन वेलोसिटी से, तो उस वक्त बॉडी की वेलोसिटी भी बैलून की वेलोसिटी के बराबर मानी जाएगी। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। If it reaches the ground in 4 seconds, then height of balloon when the body is released। तो 4 आंसर दिए गए हैं, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। अब अगली स्लाइड में हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इस तरह की सिचुएशन, यह हमारा ग्राउंड है और यह हमारा बैलून है, और जो कि गिवन है h हाइट पर है, और बैलून की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब इससे हमने एक बॉडी को रिलीज कर दिया, तो बॉडी की वेलोसिटी भी उस समय कितनी मानी जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड। तो होगा क्या, पहले ये बॉडी ऊपर जाएगी और फिर फाइनली कहाँ पहुंचेगी? ग्राउंड पर पहुंच जाएगी। और ये कहा गया कि बॉडी ग्राउंड पर 4 सेकंड में पहुंचती है। तो देखिए, इस बॉडी का जो मोशन है उसे हम कहेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इनिशियली बॉडी कहाँ जा रही है? इनिशियली बॉडी कहाँ जा रही है? इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को पॉजिटिव माना जाएगा। हमेशा याद रखिए, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। और उसकी उल्टी डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे? नेगेटिव। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाइट देखिए, बॉडी पहले ऊपर गई और फिर क्या आई? नीचे आई। तो हाइट क्या होगी? हाइट यहाँ पे s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी की ये इनिशियल पोजीशन है और ये कौन सी पोजीशन है? फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन हाइट पर है और फाइनल पोजीशन नीचे की तरफ है, इसलिए यहाँ पे हम इसे क्या लेंगे? माइनस h लेंगे। और u दिया हुआ है +4, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसा कि हम जानते हैं कि नीचे की तरफ लगता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो
इसे लिखेंगे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो माइनस एच इक्वल टू 4t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। और ये दिया हुआ है कि बॉडी ग्राउंड पर 4 सेकंड में पहुंचती है, तो हमने 4 रख देना है। 4 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा 5 इंटू 16 माइनस एच इक्वल टू 16 माइनस 80, तो माइनस एच इक्वल टू माइनस 64, तो एच इक्वल टू कितना आएगा 64 आएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सॉरी वो कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, 64 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर हमें नहीं मिल रहा, तो हम इस आंसर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें जी लेना चाहिए था 9.8, पर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने जी को ले लिया 10, तो हमारा आंसर कितना है 64। तो करेक्ट आंसर 64 के आसपास वाला ही हमें टिक करना पड़ेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर जो 64 के सबसे पास है, 62.4। और अगर आपको एग्जैक्ट 62.4 निकालना है तो आप जी को क्या ले लीजिए 9.8, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि जी को 10 लिया जाए, हमने 10 ले लिया। तो इस बात को ध्यान रखा जाए कि जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो जी को 10 नहीं लेना है, 9.8 ही लेना है। तो ये सवाल आपका हो गया। अब हम अगला सवाल करते हैं। अगर 68.4 निकालना है तो आप जी को 9.8 ले लीजिए। A ball is thrown vertically upward from the top of a tower at 4.9 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को टॉप ऑफ द टॉवर से कितने वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, 4.9 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया। इट स्ट्राइक्स द पॉन्ड नियर द बेस ऑफ द टॉवर। टॉवर के बेस पर एक तालाब है या जिसमें पानी भरा हुआ है पॉन्ड, उससे वो 3 सेकंड के बाद टकरा जाती है। द हाइट ऑफ टॉवर इज, तो देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि टॉवर की हाइट कितनी है, h है, ये ग्राउंड है, और ये बॉल को हमने यहां से 4.9 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया, तो ये पहले ऊपर जाएगी और फाइनली क्या आएगी, नीचे आएगी। तो टाइम दिया हुआ है नीचे आने का कितना, 3 सेकंड, वेलोसिटी भी दी गई है, तो हम यूज करेंगे एस इक्वल टू। अब देखिए इनिशियली बॉल कहाँ जा रही है, यूपर जा रही है, तो इसलिए ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, और इसके ठीक उल्टे नीचे की जो डायरेक्शन होगी हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो हमें यूज करना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हमें यूज करना है। तो एस माइनस एच, क्योंकि हाइट डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, यू प्लस 4.9 टी, और जी नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए माइनस जी टी स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही सवाल जो हमने अभी किया था, 4.9, टाइम तो दिया हुआ है 3 माइनस हाफ, जी को हमें क्या लेना पड़ेगा 9.8, 3 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। 3 9 जा 27, 2 कैरी ओवर 14.7, और ये हो जाएगा 9.8 इंटू 9। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं और इस कैलकुलेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो माइनस एच इक्वल टू 14.7 9.8 इंटू 9, तो मल्टीप्लाई करते हैं 14.7, 9 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 8 जा 72, 7 कैरी ओवर, 9 9 जा 81, 88 आ जाएगा, तो 88.2, तो माइनस एच विल बी 14.7
माइनस 44.1। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 44.1 माइनस 14.7। तो चलिए अब माइनस करते हैं 44.1 माइनस 14.7। तो ये आएगा 29.4। तो हमारी टॉवर की हाइट कितनी है? 29.4 मीटर। तो इसी तरह के सवाल को हमने रिपीट किया क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। 29.4, तो ये हमारा तो आंसर आ गया। यहाँ पे हमने कोई गलती नहीं करी थी क्योंकि जी नहीं दिया हुआ था, तो हमने जी को कितना लिया? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए अगला सवाल इंपॉर्टेंट। द स्प्लैश is heard after 2.05 seconds after the stone is dropped into a well of depth 19.6 meter. The velocity of sound is। एक पत्थर को हमने एक कुएं के अंदर में, वेल के अंदर ड्रॉप कर दिया और हमें साउंड कितने टाइम के बाद सुनाई दिया? 2.05 सेकंड के बाद। उसी को बोलते हैं स्प्लैश। तो देखिए इसे कहते हैं टाइम ऑफ स्प्लैश। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि टाइम ऑफ स्प्लैश जो होता है वो दो टाइम्स को ऐड करने पे मिलता है। पहला, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द वाटर प्लस टाइम टेकन बाय साउंड to reach the observer। ऑब्जर्वर मतलब जिसने पत्थर को ड्रॉप किया है, जिसने स्टोन को ड्रॉप किया है, वो क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वर। तो टाइम ऑफ स्प्लैश दो टाइम को जोड़ने पर मिलता है। पहला कि कितने टाइम में हमारा स्टोन पानी तक पहुंचा, प्लस जब स्टोन पानी से टकराएगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा, फिर वो साउंड आप तक ऊपर जाएगा। तो ये 2.05 सेकंड जो दिया गया है इसमें दो टाइम इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले अब हमें अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई स्टोन कितने टाइम के बाद पानी में पहुंचता है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा स्टोन है, इसको हमने ड्रॉप कर दिया और ये यहाँ पे पानी है और वेल की डेप्थ है 19.6 मीटर। तो हम यूज करेंगे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। 19.6 ड्रॉप किया है हमने उसको, तो वेलोसिटी कितनी होगी? देखिए इसको अच्छे से करते हैं। 19.6 इक्वल टू 0, जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। तो देखिए ये हमें ऐसे मिलेगा 19.6 इक्वल टू 9.8 डिवाइडेड बाय 2 टी स्क्वायर। अब ये इसको दो बार कैंसिल कर देगा, तो 2 इंटू 2 4। तो 2 सेकंड के बाद ये स्टोन पानी से टकराएगा। तो देखिए, तो अब हमें निकालना है। देखिए अगर हम टाइम ऑफ स्प्लैश से इस टाइम को माइनस कर दे, टाइम टेकन बाय स्टोन, एक मिनट, माइनस टाइम
टेकन बाय स्टोन। तो हमें वो टाइम मिलेगा, टाइम टेकन बाय साउंड, टाइम टेकन बाय साउंड। तो 2.05 में से हमने 2 को माइनस किया तो हमें मिला 0.05 सेकेंड। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हमारा जो साउंड है वो 0.05 सेकेंड में 0.05 सेकेंड में ऑब्जर्वर तक, नीचे से ऊपर ट्रैवल करते हुए ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा। ये बिल्कुल हमारे को यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है। तो चलिए अब तो ये हमें क्लियर हो गया। तो अब हम यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड सिंपल फॉर्मूला इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो 19.6 था, टाइम आ गया 0.05 सेकेंड। तो थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5/100, 20 बार कैंसिल हो जाएगा तो 19.6 इंटू 20, ये हो जाएगा 196 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 392 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड का, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड का हमारा आंसर आ गया। कितना आया? 392 मीटर पर सेकेंड। तो पीछे जाके हम इस आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। 392 मीटर पर सेकेंड, यस। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इन सब चीजों को हम कैलकुलेट करते हैं। ये आपने नोट नहीं किया है तो आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, अ बॉल प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ ए टॉवर। ठीक है, एक टॉवर के फुट से, बेस से हमने एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। द बॉल क्रॉसेस द टॉप ऑफ द टॉवर ट्वाइस आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड। 6 सेकंड के अंतराल में वो टॉप ऑफ टॉवर को 2 बार पार करती है। एंड द बॉल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 12 सेकेंड। द हाइट ऑफ द टॉवर इज। अब जी को यहां बोला है 10 लो, 10 लेंगे। अब ये बहुत बढ़िया सवाल है तो इसको नोट कर लिया जाए। 4 आंसर दिए गए, आंसर को भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले एक स्केच से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये टॉवर है, मान लीजिए टॉवर है और टॉवर की हाइट है h, और ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड से हमने मान लीजिए u वेलोसिटी से बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया। तो ये टॉवर को 2 बार क्रॉस करेगी, एक बार जाते समय और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच के ये रुक जाएगी। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। फिर ये टॉवर को दूसरी बार क्रॉस करेगी जब ये नीचे आ रही होगी और फाइनली ये ग्राउंड पर पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई बॉल को किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया। अब बॉल ग्राउंड पर कितने सेकंड में पहुंच जाती है? 12 सेकंड में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है यहां पर, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है 12 सेकंड। और जैसा कि तुम जानते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, और g की वैल्यू 10 दी गई है। तो 2 से 10 को 5 बार कैंसिल कर दो तो हमें पता चला कि बॉल को हमने कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया गया है? 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। तो ये तो आपको पहले पता चल गया कि बॉल को किस वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है।
कितनी वेलोसिटी से हमने बॉल को थ्रो किया, ये तो अब हमने पता लगा लिया। अब दूसरे डिटेल पर हम बात करते हैं। हमसे पूछा गया टॉवर की हाइट बताओ। अब देखिए, बॉल जब पहली बार टॉवर को क्रॉस करती है ऊपर जाते समय, और फिर क्या होती है, नीचे आती है, तो ये आपको टाइम दिया हुआ है कितने सेकंड, 6 सेकंड दिया गया है। तो इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, ये टाइम 3 सेकंड होगा और ये टाइम कितने सेकंड होगा, 3 सेकंड। देखो बराबरी वाला टाइम होता है, ये तो हम जानते हैं, 3 सेकंड यहां तक जाने में लगा होगा, 3 सेकंड यहां तक, क्योंकि टोटल टाइम कितना दिया गया है, 6 सेकंड। अब हमें मालूम है टोटल टाइम कितना दिया हुआ है ग्राउंड पर पहुंचने का, 12। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 12 सेकंड दिया गया है। तो 12 में से ये 6 सेकंड वाला टाइम हमने माइनस कर दिया, तो ये टाइम हमें मालूम चल गया कि ये ऊपर से यहां तक आने का टाइम और फिर यहां से यहां तक आने का टाइम दोनों कितने होने चाहिए, 3 सेकंड होने चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, टोटल टाइम कितना है, 12 सेकंड, और ये टाइम देखिए, ये टाइम कितना है आपका, ये टाइम आ गया 6, तो 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 6 निकल गए। अब बचा हुआ टाइम, टोटल टाइम है 12 सेकंड, तो 12 सेकंड में बॉल क्या कर रहा होगा, बॉल ने यहां से यहां तक गई होगी, फिर यहां से यहां तक आई होगी, तो ऑब्वियसली ये दोनों टाइम क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 6 निकल गए, 12 में से 6 निकल गए, तो बचे कितने, 6 सेकंड। तो इस 6 सेकंड में बॉल यहां से यहां तक आई होगी और फिर यहां से यहां तक आई होगी, तो ये टाइम कितने सेकंड का हुआ, 3 सेकंड का। कितने सेकंड का हुआ, 3 सेकंड का। तो इसी थ्योरी पर बेस्ड अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये टॉवर की हाइट कितनी है, h, ये बॉल टॉवर पे पहुंची होगी और नीचे से बॉल को कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया था हमने, 60 मीटर पर सेकंड, और ये हमें टाइम भी मालूम चल गया कितना सेकंड, 3 सेकंड। तो अब हम यूज करेंगे यूजिंग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो, h इक्वल टू 60, टाइम दिया हुआ है 3, निकाला हमने, इंटू 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर। अब थोड़ा चेक कर लेते हैं जी कितना दिया हुआ है, जी 10 दिया हुआ है, तो हम 9.8 की जगह हमें लेना पड़ेगा 10 माइनस, क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है, 10, 3 का स्क्वायर, तो ये 60 इंटू 3 आ गया हमारा 180, ये 5 बार कैंसिल होगा, 5 इंटू 9, तो h इक्वल टू 180 माइनस 45, तो h इक्वल टू 135 मीटर। तो टॉवर की हाइट कितनी होनी चाहिए, टॉवर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 135 मीटर होनी चाहिए। ये रहा आपका आंसर। तो बहुत बढ़िया सवाल था। ये टाइम देखिए 6 सेकंड है, और मैं आपको थोड़ा फिर से कुछ बताना चाहता हूँ, ये टाइम कितने सेकंड है, 6 सेकंड है, तो ऑब्वियसली ये 3 सेकंड होगा, ये 3 सेकंड होगा। तो टोटल टाइम कितना है, 12 में से कितने, 6 निकल गए, तो इस बचे हुए 6 सेकंड में बॉल यहां से यहां आई होगी और यहां से यहां आई होगी, तो ऑब्वियसली ये टाइम 6 का आधा, मतलब कितने सेकंड होगा, 3 सेकंड होगा। तो बड़ा अच्छा सवाल था और कर सकते थे। आंसर 135 मीटर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये बड़ा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अ क्लर्क, एक क्लर्क है, स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से चलता है, विद स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ऑफिस जाता है, एंड रीचेस द ऑफिस 3 मिनट्स लेट। जब वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो अपने ऑफिस पर 3 मिनट लेट पहुंचता है, टाइम पे नहीं पहुंचता। नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेस स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर, पहले 2 थी, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा ली, तो अब कितनी हो गई, अब कितनी हो गई, 3 हो गई स्पीड, 3 किलोमीटर पर आवर हो गई, एंड रीचेस द ऑफिस 3 मिनट्स अर्लियर, और 3 मिनट पहले ऑफिस से पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस, तो उसके हाउस और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, स्टार क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सपोज करें, लेट द रीचिंग करेक्ट टाइम, रीचिंग, आप देखिए इसको हम मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट इन टी सेकेंड,
let t second is the correct time to reach the office. ऑफिस पहुंचने का राइट टाइम क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए। पहली बार वो 3 मिनट लेट हुआ, दूसरी बार 3 मिनट पहले पहुंच गया। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टी सेकंड की जगह हम टी सेकंड ले लेते हैं। स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, और अब देखिए यूनिट का बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर आवर है, ये मिनट है, तो हम इसे ले लेते हैं, देखिए टी आवर, ये ठीक रहेगा। तो पहले स्पीड कितनी थी? 2, ऑफिस का डिस्टेंस मान लिया d, टाइम 3 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब ज्यादा टाइम लेता है। राइट टाइम कितना है? t, उससे ज्यादा टाइम लेता है। तो 3 मिनट को हमने आवर में बदल दिया। मिनट को आवर में बदलने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3/60 से। तो ये हो गया d अपॉन t प्लस 1/20, इक्वेशन 1। अब यहीं पर हम दूसरा इक्वेशन भी बना लेते हैं। अब उसने स्पीड बढ़ा के कितनी कर दी? 3। डिस्टेंस कितना था? d। अब वो जल्दी पहुंच गया, तो सही पहुंचने का टाइम है t आवर, तो 3 मिनट जल्दी पहुंच गया, मतलब -1/20। तो कितने इक्वेशन बन गए हमारे? कितने इक्वेशन बन गए हमारे? 2 इक्वेशन बन गए। पहला हो गया t2 इक्वल टू d अपॉन t प्लस 1/20। दूसरा इक्वेशन हो गया 3 इक्वल टू d अपॉन t माइनस 120। तो अब एक काम करते हैं। तो पहला इक्वेशन था d अपॉन t प्लस 120, t प्लस 1/20। यहां से हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब दूसरे इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। 3 इक्वल टू t माइनस 1/20। यहां से हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 इंटू t माइनस 1/20 इक्वल टू d। अब क्या करना है? अब d की दोनों वैल्यू को बराबर करना है। d इक्वल टू d, यहां से d की वैल्यू ले ली 2 t प्लस 1/20, और वहां से ले ली 3 t माइनस 1/20। ब्रैकेट ओपन करिए, 2t प्लस 1/10, 3t माइनस 3/20। इसको इधर ट्रांसफर करा, 1/10 प्लस 3/20 इक्वल टू 3t माइनस 2t। तो अब आगे हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा। एलसीएम लिया हमने 20, 2 प्लस 3, और 3t में से 2t माइनस हुआ तो कितना बचा? t, 5/20 इक्वल टू t। तो t इक्वल टू 1/4। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। अब इस इक्वेशन में t की वैल्यू हम रख देंगे, तो हमारे को आंसर मिल जाएगा। तो t की वैल्यू आ गई 1/4 आवर। तो 1/4 आवर वो ऑफिस में पहुंचने का राइट टाइम है। ऑफिस पहुंचने का राइट टाइम है, ये भी पूछा जा सकता है। तो 2 इक्वल टू d अपॉन t प्लस 1/20। 2 इक्वल टू d अपॉन t प्लस 1/20, और t हम निकाल चुके हैं 1/4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू d। एलसीएम 20 एलसीएम आ गया। तो ये हो गया हमारा 5 और 1 6, 12, 6 इंटू 2 12 अपॉन 20। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 6/4 से कैंसिल कर दो, तो d की वैल्यू आ गई 3/5 किलोमीटर। 3/5 किलोमीटर, 3/5 किलोमीटर। तो 3/5 किलोमीटर को, अब ये देखिए 3/5 किलोमीटर का मतलब हो गया 0.6 किलोमीटर। 0.6 किलोमीटर।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 0.6 किलोमीटर। तो ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल था। और अब देखिए इन सब सवालों में एक ही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका यूनिट क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। प्रॉपर यूनिट शुड बी यूज्ड। तो जी अच्छा सवाल था, 0.6 किलोमीटर। अब देखिए हमने आंसर निकाल लिया था 0.6 किलोमीटर। देखिए यूनिट, इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, यूनिट का ध्यान रखना, हमें यूनिट का हमें ध्यान रखना चाहिए सवाल करते वक्त। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस। फिर मिलेंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विल बी कंटिन्यूड, लगातार जारी रहेगा। ढेर सारे सवाल करने हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने हैं। कमेंट जरूर करिए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये लेक्चर्स जारी रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू अगेन।